बारिश में 100 आलू पराठा खाने वाला ससुराल। माँ, जल्दी से मेरे आलू वाले पराठे लाओ ना। कितनी देर से वेट कर रही हूँ। आपके पराठे लाते लाते बारिश न बंद हो जाए। तभी पीछे से आलू पराठे लेकर जूही की माँ शारदा हाजिर हो जाती है। ये ले, तेरे मन पसंदीदा आलू वाले पराठे। जूही बारिश देख देख कर आलू के पराठे खाने लग जाती है। वाह, कितने टेस्टी आलू वाले पराठे बनाए हैं माँ। दिल खुश कर दिया। एकदम पकौड़े वाला फील दे रहा है। तू तो मुझको कुछ बनाकर खिलाती नहीं, बस अपनी ही खातिरदारी कराती है माँ से। माँ, ससुराल जाकर तो वैसे भी सबकी सेवा पानी करनी है और रोटियां बनाकर खिलाना है। अभी तो जी लेने दो। मेरा पेट भर गया। बस 2 पराठों में ही पेट भर गया तेरा? चिड़िया बराबर खाती है। अरे इतने पतले पतले पराठे बनाए थे मैंने कि 5-6 खाएगी। ओफो माँ, आपका बस चले तो आप मुझे 100 आलू के पराठे ठूस ठूस कर खिला दो। जूही खुश मिजाज रहने वाली लड़की थी। बारिश का मौसम उसे काफी ज्यादा पसंद था और आलू के पराठे उसका मनपसंद था। थोड़े दिन में पंडित जी सूरज का रिश्ता लेकर आते हैं। बहन जी, ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। लड़का एकदम हीरा है, हीरा। चिराग लेकर भी ढूंढने पर ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। कोई परिवार भी बहुत अच्छा है। राज करेगी आपकी बेटी। शारदा रिश्ता पक्का कर देती है और बारिश के मौसम में ही शादी करके जूही अपने ससुराल में आ जाती है, जहां दर्जनों लोग स्वागत के लिए खड़े थे। जहां आरती की थाली लिए खड़ी सास पार्वती बहू का स्वागत करवाती है। आओ बहू रानी, हुडा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। हे भगवान, इतनी बड़ी पलटन! ये सारे के सारे मेरे ससुराल वाले तो नहीं हो सकते। जूही, जस्ट रिलैक्स। इतना मत डर। इसमें से आधे रिश्तेदार वाले होंगे। जहां ससुराल में इतने सारे लोगों को देखकर जूही को ज्यादा रोटियां बनाने का डर लग जाता है, तभी सास कहती है, आजा बहू, मैं सबसे तेरा परिचय करवाती हूँ। ये तेरे जेठ जेठानी है और ये उनके बच्चे। ये तेरी ननंद और हम तेरे सास ससुर। बाकी तेरी एक और ननंद है, वो भी आएगी। इतना बड़ा परिवार देखकर बहू हक्की बक्की रह जाती है। तभी जेठानी पिंकी कहती है, ससुराल में आपका स्वागत है देवरानी जी। मैंने तो बहुत रोटियां बना लिया। अब आपकी बारी है। मैं भी देवरानी के आने का सुख भोगूंगी। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले, तभी कल टाइम से उठेगी। जी माँ जी। बहू तड़के सुबह उठकर साफ सफाई कर लेती है। तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है और जूही सास ससुर से पूछती है, सासू माँ, पापा जी, बता दीजिए आप लोग क्या खाएंगे? मैंने 2 मेन्यू डिसाइड किया है, एक तो बिरयानी बनाने का और दूसरा पुलाव बनाने का। तभी ससुर हाजरी प्रसाद कहते हैं, अरे बहू, हम सारे के सारे रोटी पार्टी हैं। चावल कोई नहीं खाता। वैसे भी कितनी अच्छी बारिश हो रही है। गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लो। और बहू ऐसा कर लियो, साथ में ना बढ़िया सी मलाई मारकर चाय भी बना लियो। वाह, आज तो मस्त मजा आने वाला है। भाभी के हाथ के आलू के पराठे खाकर, प्लस में चाय भी। चलो अच्छा है, सब आलू के पराठे खाएंगे। 56 तरह के व्यंजन तो नहीं बनाने पड़ेंगे। ये सोचकर बहू जूही खुश हो रही होती है। तभी जेठानी कहती है, देवरानी जी, आपको पता तो है ना, सबके लिए 100 आलू के पराठे बनाने हैं। 100 आलू के पराठे बनाने की बात सुनकर बहू को झटका सा लगता है। क्या कहा? 100 आलू के पराठे? मगर इतने पराठे खाएगा कौन? हम सब खाएंगे, और कौन खाएगा? अरे अब खड़ी क्या है? बहू जा जल्दी से काम कर, लेट मत कर। पिंकी बहू, अपनी देवरानी को जाकर रसोई दिखा दे। जेठानी बहू को घर के पिछले हिस्से में लाती है, जहां एक साइड में मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरे साइड में गाय भैंस बंधी हुई थी। अब ये क्या भला है? रसोई कहाँ है? अरे यही तो रसोई है देवरानी जी। वो रखी उपली चूल्हा जलाने को। और ये देखो, मैंने और सासू माँ ने कितना सारा भैंस के दूध से घी बनाया है। इसी से आलू के पराठे बनाना। रसोई दिखाकर पिंकी चली जाती है। बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है, जिसे देख देख कर बहू बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई। 100 आलू पराठे खाने वाले ससुराल में शादी करके। अब तेरा क्या होगा कालिया?
फटाफट से आलू उबलने को चढ़ा देती हूँ और इधर आटा लगा लेती हूँ। आलू उबालकर जूही मसाला तैयार करके चूल्हे की एक तरफ चाय और दूसरी तरफ पराठे बनाने लगती है। ऊपर से बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर 100 आलू पराठे बनाने में उसे बहुत मेहनत लगती है। अभी तक तो 15 आलू पराठे बने हैं, फिलहाल इतने दे आती हूँ। जैसे ही बहू पराठे देने आती है तो दूसरी ननद कीर्ति भी आई थी और सारी कुर्सियां ससुराल वालों से हाउसफुल भरी थी। लो भाई लो, आलू के पराठे आ गए। अलीफा, मैं तो 4 आलू पराठे लूंगी मम्मी। मैं भी 5 खाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छे से खा लो। कोमल मामी जी को नमस्ते करो। नमस्ते मामी जी। खुश रहो। एकदम से ससुराल वालों के बीच पराठों की लूटमार हो जाती है। सारे आलू के पराठे तो तुम लोग हड़प गए, मुझको एक नहीं मिला। अरे बहू जा, और इस बार 20-25 पराठे से कम मत लाना। जी माँ जी। बेचारी बहू दौड़ी दौड़ी दोबारा से रसोई में आती है जहां तवी पर पराठा जलकर कोयला हो गया था। हे भगवान, मेरा एक पराठा खराब हो गया। अरे बहू, जल्दी जल्दी पराठे लाओ, बारिश बंद ना हो जाए। जी लाई। जल्दी कर जूही। लगभग 3-4 घंटों तक बेचारी बहू बरसात में आलू पराठा बनाती है और भाग भाग कर परोसती है। ओह, मजा आ गया। क्या मस्त आलू के पराठे बनाए थे बहू ने। सच में बहुत अच्छे पराठे बनाए थे जूही, एकदम पकौड़े वाला फील दे रहे थे। बहू अब तो तू दोनों टाइम यही आलू के पराठे बनाकर खिलाने की आदत डाल ले, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारे घर में सब कोई 100 आलू पराठे खाते हैं। जी माँ जी। हे भगवान, ये स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाकर तो मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक टाइम में ही 100 पराठे बनाकर हालत ढीली हो गई है। अब क्या होगा तेरा जूही। बहू बाकी के सारे काम निपटाने में लग जाती है। बड़े परिवार के चलते बर्तन भी बहुत ज्यादा लगते हैं, जिसे उसे धोने में 2-3 घंटे लग जाते हैं और साफ सफाई करते करते रात के खाने का टाइम हो जाता। हे भगवान, एक पल भी लेटने का टाइम नहीं मिला। फिर से 100 आलू के पराठे बनाने हैं। दोबारा से 100 आलू पराठे बनाते हुए बहू की रेल बन जाती है। तभी बारिश का पानी टिप टिप करके चूल्हे के ऊपर टंगे तिरपाल से पराठे पर गिरता है, जिसके छींटे बहू के हाथ पर पड़ जाते हैं। ओए माँ, मेरा हाथ जल गया। अरे देवरानी जी, क्या करने लगी? जल्दी पराठे लाओ, हम सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आता। सुबह से लगी हुई हूं मैं, फिर भी। रो रो कर बहू 100 आलू के पराठे बनाकर परोसती है। ससुराल वाले बरसात के सुहाने मौसम के मजे उठाते हुए जम के पराठे खाते जाते। वाह वाह वाह, ओहो हो, भाई आलू के पराठे तो सुबह वाले से भी लजीज है ना? हाँ जी, बहू हो तो ऐसी जो बनाकर सबको खिलाए। स्वाद आ गया। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। अकेले बारिश के मौसम में दोनों टाइम 100-100 आलू के पराठे बनाकर ससुराल वालों को खिलाने में अब जूही की हालत खराब होने लगती है और वो हर दम थकी थकी रहती थी। एक दोपहर छुट्टी वाले दिन में, अरे आज तो मेरी रविवार की छुट्टी है, ऐसे सूखे सूखे दिन जा रहा है। छाया, अपनी भाभी को जाकर बोलना पराठे बनाने को। जी भैया, अभी बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी, भाभी जल्दी से उठ जाओ और सबके लिए आलू की 100 पराठे बना लो, भैया ने कहा है। अरे सुबह ही तो सभी ने 100-100 आलू के पराठे ठूसे हैं, रात में बना दूंगी। कितना खाते हो? भाभी, आप मेरे परिवार वालों के खाने पर नजर लगा रही हो। छाया, मैं तुम सबके भले के लिए बोल रही हूँ। ज्यादा तले हुए पराठे खाना अच्छा नहीं है सेहत के लिए। रहने दो भाभी, साफ सीधे क्यों नहीं कहती कि हम 100 आलू के पराठे बनाने में आपको आफत आती है, हमें हजम है। आप जाकर बनाओ और घी लगाना ज्यादा से ज्यादा। थकी अवस्था में उठकर जूही पराठे बनाने आती है, जहां आंगन में बारिश से बुरा हाल था और वो वहीं चक्कर खा कर गिर जाती है। इधर काफी देर तक पराठों के इंतजार में बैठी ससुराल वालों को चिंता होने लगती है। अरे अभी तक बहू पराठे बनाकर नहीं लाई, मैं देख कर आती हूँ। पार्वती जैसे ही आकर जूही को देखती है तो वो बारिश में बेहोश पड़ी होती है। पूरा परिवार घबराकर डॉक्टर को बुलाता है। देखिए, ज्यादा काम करने की वजह से आपकी बहू के शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है और कमजोरी भी। इन्हें जितना हो सके आराम करवाइए। ये सुनकर सबको पछतावा सा होता है।
बहू हमें माफ कर दे, हमारी वजह से तेरी हालत ऐसी हुई है। अब हम तुझसे इतने पराठे नहीं बनवाएंगे। कोई नहीं माँ जी, मैं ठीक हूं अभी। उस दिन के बाद से 100 आलू के पराठे बनाने की समस्या खत्म हो जाती है और अब जूही अपने ससुराल में काफी ज्यादा खुश थी।